के सुपरस्टार्स। और एक्चुअली इस हेल्प साइन को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये मेरे या आपके लिए नहीं है, ये तो द वन एंड ओनली सुरिंदर जी आपके लिए। वो इसलिए कि आजकल जो देखो इसका तबला बजाकर चला जाता है, लेकिन अब सुरिंदर को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी अबला इंसान पर अत्याचार होता है और वो हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प करने आ जाते हैं रोहित शेट्टी। I mean, उसकी हेल्प करने कोई ना कोई सुपर हीरो जरूर आ जाता है, और आज हमारे यहाँ भी आएंगे बड़े बड़े सुपर हीरोज हमारे सुपर हीरो स्पेशल में। और सबसे पहले आ रही है अपनी लाफ्टर पावर से टेंशन का खात्मा करने वाली हंसी की हल्क अर्चना पूरन सिंह, और टक्कर मार तोड़ देकर शक्ति के मालिक द एक्शन मैन रोहित शेट्टी। आज हर जोड़ी दिखाएगी अपनी सुपर पावर, लेकिन इनमें से किसी एक जोड़ी की सुपर शक्ति आज छीन ली जाएगी। कल के स्कोर्स और आज के स्कोर्स मिलाकर कोई एक जोड़ी आज होने वाली है एलिमिनेट, यानी आज के सुपर हीरो दुनिया को नहीं खुद को बचाएंगे, और इसलिए आपको बहुत बहुत हंसाएंगे। तो शुरू किया जाए हमारा सुपर एपिसोड। 3 जगह ऐसी है जहां इंसान कभी नहीं मरता, स्वर्ग, नर्क और हमारे डेली सीरियल्स। इसके अलावा कोई भी कभी भी कहीं भी यमराज का शिकार बन सकता है, लेकिन अब सुपरमैन ने एक ऐसा तरीका निकाला है कि आज के बाद कोई कभी नहीं मरेगा। मौत को रोकने आ रहे हैं सुदेश एज सुपरमैन एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। पहली बार डांस किया बंद कर दिया साले ने। दोस्तों, मैं हूं शक्तिशाली ऊपरमैन। अर्चना जी, आज एक्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो माफ कर देना, घड़ी वो ले गए, मैं टाइम कैसे देखूंगा। जीतू जी बड़े दिनों बाद नजर आए हो, क्या बात है? अरे यार, जब ओरिजिनल इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा तो डुप्लीकेट की क्या बात है यार। तुझे तो पता है कि हम लोग कितने बिजी रहते हैं। हाँ जी, चलो जल्दी करो, कहाँ छोड़ दूं मैं आपको? कहीं भी छोड़ देना यार, बस ऊपर से ना छोड़ देना। जीतू जी कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी तोहफा फिल्म कम से कम मैंने 20 बार कोशिश की देखूं, टाइम ही नहीं मिला। वो जब भी देखने जाता हूँ अमिताभ बच्चन की लगी होती है, मैं उधर वैसे बिजी हो गया, टाइम ही नहीं मिला सर। मैं सच्ची कह रहा हूँ, फैन आपका। कितने की है टिकट? ये 9,999 रुपए। इतना ऑड फिगर क्यों है यार? सर जी 10,000 की फिर आप अफोर्ड थोड़ी कर पाओगे। तुम क्रेडिट कार्ड लेते हो? लेते तो नहीं, आपसे ले लेंगे, फैन है। ये लो यार, नई स्कीम आई है आजकल, मैं ये बेच रहा हूँ। ले लो यार। आपने जाना किधर है? यार मुझे बालाजी के टेरेस पे जाना है। वीजा है आपके पास? वीजा? ऊपर जाने के लिए वीजे की क्या जरूरत है? सर जी क्या बात करते हो, ऊपर जाना क्यों है? टैंकी ठीक करने जाना है वहां पे। हाँ। तो चलो बैठो फिर। What is this यार? ये हम 10 बार कर चुके हैं, रोहित जी 10 बार देख चुके हैं, वो क्या बोलेंगे यार? यार मैं उनकी फिल्म 20 बार देख चुका, मैं बोला हूँ। यार अपनी अपनी पसंद होती है, मैं पसंद कर तो देखते वो भी देखें। चलो खुल के देखो। सर जी लगता है मौसम खराब हो गया, बारिश आ रही है। फिक्र मत कर, मेरे पास छाता है। हेलो, है सर, क्या मौसम खराब की वजह से जहाज को क्रैश करना पड़ेगा? हेलो, तेरी माँ का साकिना का व्हाट क्रैश करना पड़ेगा? ओ सर जी आप डरते हो इसीलिए पीछे हो मेरे। आप फिक्र क्यों करते हो, जहाज को अभी मैं पानी में उतार दूंगा। क्या बात कर रहा है? पानी किधर है? पानी साथ लेके आया ना सर, ये देखो। रिस्क थोड़ी लूंगा मैं। ए यस। आ जाओ आप।
तुझे एक बात पता है? ये छाता मैं पैराशूट की तरह भी यूज करता हूँ। अच्छा, दिखाऊं कैसे? ये देख। बाय बाय। चलो शूट पे नहीं तो पैराशूट पे सही। कहीं तो जा रहे हैं। सर जी सेम टू यू। आप गड्डी लेके निकले हो, मैं चड्डी लेके निकला हूँ। सन्नी पहचान लिया ना? सन्नी साहब पहचान लिया ना? तो बताओ फिर मैं कौन हूँ? अरे तुमको तो कोई भी बच्चा पहचान लेगा इस हुलिये में। तुम स्पाइडरमैन हो ना? कर दी ना बात वही, बेइज्जती कर दी। जाओ, मैंने लेके नहीं जाना। ओए! ये 2.5 किलो का हाथ है। तो फिर इसको बाहर रखो, पता है इसको चेक इन कराना पड़ेगा सर। 2 किलो का अंदर लेके जा सकते हैं। बकवास बंद करो, मुझे ले जा, मुझे पंजाब जाना है। इसका मतलब पंजाब शूटिंग चल रही है, शूटिंग देखने जा रहे हो? वेरी गुड। टिकट लिया आपने? टिकट नहीं ली यार। तो फिर मैं क्या समझूं? समझो ऐसे यार, ले चलो, थोड़ा कमी है यार, थोड़ी तो प्रॉब्लम फिर है। समझो कि तुम पंजाब पहुंच चुके हो। क्या बकवास कर रहे हो? सनी के साथ पंगा ना लो। ऐसे कैसे पंजाब पहुंच चुके हैं? यार कपिल पंजाब का, ठाकुर पंजाब का, भारती पंजाब की, अर्चना पूरन सिंह पंजाब की, सुरेंद्र पंजाब का, मैं पंजाब का, और कितना पंजाब यहाँ पे आएगा। और तो और ये लड़की भी पंजाब की। क्या झूठ बोल रहे हो तुम? ये तो मुंबई की है। हाँ, पर शादी के बाद तो वहीं जाएगी ना। इसका मतलब पंजाब भी नहीं, फिल्में भी नहीं, और अब सुरवीन भी नहीं। तू घर आ, तेनू मैं देख लूंगा। ये समझ रहे मेरे में शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति सर मेरे अंदर बहुत है। कुंभ का मेला लगा था, मैंने हाथी उठा दिए। हंसना। और मेरी बात सुन ले यार, वहां पे डाकू आ गए बंदूक दे के, तो हाथी उठाऊंगा ना, और क्या करूंगा। अर्चना जी अंदर से आप समझ रही हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो ये झूठी था, वैसे सच्ची बात है, मैं सचमुच में हाथी उठा चुका हूँ। पूछो कैसे? कैसे? आप ही पूछो कैसे। आप ही पूछो क्योंकि टाइम पास करना है, वो तैयार होना। क्योंकि हाथी प्लास्टिक का था। मुझे पता था। पिछली बार कपिल ने प्लास्टिक का हाथी कहा था, बड़ी हंसी आई थी, क्योंकि आपका एपिसोड था ना। एक तो फोन भी आजकल बोतल में आ जाता है। क्या प्लेन क्रैश वहां हो गया, बंदे मर गए? कोई बात नहीं, ये जो मार रहा है अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूं। है लगता है यमराज का घर यही है। बाहर फोटो भी लगी है। बेल बजा के देखता हूं। उस औरत से पूछ रहे हो जिसे 3 लोग के मर्द पर्सनली जानते हैं? ओ राखी सावंत। मैंने 3 लोग का है, 30 लोग नहीं। मैं यमराज की बीबी हूँ। अच्छा, तुम कौन हो? मैं, तुमने मेरे अंडरवियर से भी नहीं पहचाना? वीआईपी हो क्या? हेलो, मैं वीआईपी नहीं, मैं शक्तिशाली ऊपरमैन हूँ। ओहो, तब भी तुम चड्डी ऊपर पहनते हो। ओहो, देखो। हेलो, मेरी बात सुनो, इज्जत करो मेरी, ऐसे खड़ी हो जाओ। सुनो, पहले मैं चड्डी अंदर पहनता था, लोग यकीन नहीं करते थे, जैसे अब मैं तेरे पे यकीन नहीं कर रहा कि तू यमराज की बीवी है। ओके 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 ओके, क्या चाहिए तुम्हें? उसको बाहर निकालो, मैं उसकी जान लेने आया हूँ। क्या? यमू, यमू क्या है? मैं यहाँ पे लाशें गिन रहा हूँ। आज लाशों की क्लोजिंग है और एक लाश की कमी पड़ रही है। डोंट वरी यमू, यमू तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा इंतजाम हो चुका है। मैं शक्तिशाली ऊपरमैन, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या तुम हमारी जान लोगे? नहीं, प्लीज मेरे पति को मत मारिए। क्या कह रही हो तुम? इसने हमारे दरबार में आके हमें ललकारा है। आज देखेंगे किसकी जान जाती है।
नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। पहले तुम आपस में डिसाइड कर लो, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। हाय, तू मेरी जान क्यों लेना चाहता है? कैसे ना लूं? हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, कहीं जहाज क्रैश हो रहे हैं, कहीं पे गैस क्रैश हो रही, लोग मर रहे हैं, सारी धरती का बेड़ा गर्क तूने किया। बकवास बंद कर मनुष्य। धरती का बेड़ा गर्क तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने। हम लोगों ने तो सिर्फ अंगूर बनाए थे, तुम लोगों ने शराब बना डाली। हम लोगों ने पृथ्वी बनाई थी, तुम लोगों ने देश बना डाले। और हम लोगों ने तो सिर्फ पत्तियां बनाई थी, तुम लोगों ने तंबाकू बना डाला। वाह मनुष्य वाह। ये सब बहुत गलत काम होता है? और क्या कर रहे थे, हम लोगों की जाने लेते हैं। शराब पियोगे, तंबाकू खाओगे ना, तो यही हमारे साथ नरक में सड़ोगे भैया। हाँ, एक बार ध्यान, अब जाओ, क्लोजिंग टाइम हो गया है, चलो। Super guys, super! Archana! Guys, this Zuzu and I am bowing down to you. Zuzu, standing ovation! आप दोनों वाकई में स्टेज पर आज ऐसे पधारे हैं जैसे कि आपका ही इस पर जन्म सिद्ध अधिकार है। That's the way सुदेश आज आप परफॉर्म कर रहे थे, totally in control. And Krishna, when you came as, turn around, this sexy babe. Oh my God. So fabulous, so mind-blowing, absolutely stunning. I think one of the best acts of Comedy Circus. Wow! Rohit. बहुत अच्छा एक्ट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और आप लोगों की खासियत ही है कि आप लोग सक्सेस आप लोगों के दिमाग पे नहीं चढ़ता। आप लोगों में वो ईमानदारी, वो ऑनेस्टी हमेशा नज़र आती है, हमेशा वो एक भूख रहती है कि टुडे वी हैव टू प्रूव। और आज भी वही हुआ। एक्ट अगर राइटिंग वाइज देखा जाए तो अच्छा था, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया उसका इम्पैक्ट ही चेंज हो गया। Yeah. कुछ और ही लेवल पे ये एक्ट चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ आप दोनों के परफॉर्मेंस की वजह से। तो Archana, after these fabulous comments, scores दे दीजिए please. इन मार्क्स पर आप पेटेंट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार होता जा रहा है। ये जो नंबर मैं दे रही हूँ आपको, एंड यू हैव एवरी राइट टू इट। Perfect 10! Rohit. It's but obvious. It's a perfect 10 again! जोरदार तालियां Krishna और सुदेश के लिए for their fabulous performance and a perfect 20! Welcome back to Vodafone Presents Comedy Circus के Superstars. एक्टर और सुपर हीरो में एक ही फर्क है, एक्टर को हमेशा कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। एंकर नहीं तो जज बन सकते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन को देखो, उम्र क्या बड़ी, नौकरी भी गई और रिस्पेक्ट भी। बुढ़े स्पाइडरमैन की दर्द भरी कहानी लेकर आ रहे हैं कपिल एज बूढ़ा स्पाइडरमैन एंड पार्वती एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो, हाँ जी, हेलो, स्पाइडरमैन बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड। अब आ रही है? तो मैडम, मैंने रेलवे के टिकट में कंसेशन का फॉर्म भरा था, क्या हुआ उसका? गालियां क्यों दे रही हो? सीनियर सिटीजन से तमीज से बात करो। हाँ जी, साली खुद की शादी टाइम पे होती नहीं, हम पे गुस्सा निकाल रही हो। दबा फिर जाके। जब से बुढ़ा हुआ है, लोगों ने पूछना बंद कर दिया है। किसी टाइम पे हम लोगों ने रेलगाड़ियां बचा बचा के लोगों का भला किया है, अब उसी रेलगाड़ी में पास के लिए लोगों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। यार गोली मारो, दुकान खोलते हैं अपनी, क्योंकि ग्राहक और आफत का कोई पता नहीं कब आ जाए। कहाँ मर गया था वे बुढ़े? आ गई आफत। मन करते मार मार के ना टेटुआ दबा दूं मैं। ग्राहक आया नहीं, आफत पहले ही आ गई। हाँ क्या है? अरे कितनी बार बोला मुझे बता के जाया कर, तू कहाँ जाता है? अरे आसपास की औरतें कहती हैं, मुझे आके कंप्लेन करती है कि बुढ़े को सड़क क्रॉस करनी नहीं आती। हर बार हमें करानी पड़ती है।
अबे जा झूठ बोलती है, मैं नहीं किसी की मदद लेता, स्पाइडरमैन हूँ स्पाइडरमैन। ए, बड़ा है स्पाइडरमैन कहीं का। जाले निकलते तेरे हैं, जाले निकलते तेरे हैं। जाले निकले, मैंने कल निकाला है, एक 7 बजे निकला था। दिखा दिखा कहाँ से? ऐसे दबा निकलता है जाला। अरे इतनी बार अगर मैं एक पुरानी टूथपेस्ट दबाऊं ना तो 2 लोग ब्रश करके आ जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है मेरे ऑफिस में आके ज्यादा बकवास मत किया कर तू। बड़ा आया ऑफिस वाला, बेडरूम को ऑफिस बना के रखा है। कितनी बार बोला अगर बेडरूम को बेडरूम की तरह इस्तेमाल करेगा ना तो आज तक हमारे 3-4 बच्चे हो गए होते। छुट्टे में तेरा सारी बात उधर करके बोलती, पंच मेरी तरफ करके बोल देती है। देख मैंने कितनी बार कहा मेरे से झगड़ा मत किया कर, मेरी बहन मत किया कर। क्या बोला बहन? हाँ तो इस उम्र में डार्लिंग कह के भी क्या उखाड़ लूंगा मैं। मेरी बात सुन, मैंने सरकार के लिए फॉर्म भरा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी का, पेंशन लग गई, दोनों एंजॉय करेंगे, टेंशन मत लिया कर तू। तुम स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो सकते हो? तो ठाकुर कॉमेडियन हो सकता है, मैं स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने किससे शादी कर ली? जा जाके जा सब्जी लेके आ चल। तेरी इतनी हिम्मत, तू स्पाइडरमैन को सब्जी लाने के लिए बोल रही है? हाँ तो नहीं, मैंने कहा कि बिरयानी बनाई हुई मैंने, वो वेस्ट जाएगी, वो खा लो। अगर मुझे सब्जी खाने का मन कर रहा है तो फिर लानी पड़ेगी, जब शादी करी है सब्जी ले आता हूँ अभी। क्या कर रहा है? हैं? सुपरमैन का एक्शन कर रहा है? ओहो मैं याददाश्त क्या करूं, मैं कमजोर हो गई है। शक्तिमान का एक्शन क्यों कर रहे हो? तो मेरे वाला कौन सा मुझे नहीं याद आ रहा, तू जाकर खुद ले आ सब्जी। तुझसे ना कुछ नहीं होना निकम्मा कहीं का। बैटमैन को देखा है कितना खुश रखता है अपनी बीवी को। अब मैं क्या करूं, चमगादड़ आता ही फॉर्म में रात को, मेरा क्या कसूर है उसमें? तो सुपरमैन को देख लो, हर महीने अपनी बीवी को ना अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद के देता है। क्या अच्छी अच्छी ड्रेस लेके देता, खुद तो ड्रेस पहनने की सेंस नहीं उसे। साला पजामे के ऊपर से चड्डी पहन के घूम रहा होता है। पर एक फायदा है लेकिन उसका, एक आज तक उसने कभी इच गार्ड इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ बातें बनानी आती हैं। बातें बनानी आती है, अंदर जो बिरयानी बनी वो तेरे बाप ने बनाई थी। खबरदार जो मेरे बाप पे गया तो। अरे मैं क्या जाऊंगा तेरे बाप पे, तू तो खुद नहीं गई अपने बाप पे, तेरी तो शक्ल सुरिंदर से मिल रही है। बकवास बंद कर, नहीं तो मैं तेरी पोल खोल दूंगी सबके सामने। क्या पोल खोलेगी मेरी, क्या पोल खोलेगी बता? यही कि फेसबुक पे तुम अपनी उम्र 20 साल कम लिखते हो। तब आ जा बदतमीज औरत, अपने पति की पोल खोले, तब आ जा, निकल जा यार, भाग के जा, जल्दी जा, बाद में लेट आएगी, जा। मैं तो डर गया था कहीं बेड पे सुसु वाली बात ही ना बता दे। हेलो जी, जी स्पाइडरमैन स्पीकिंग। क्या हुआ, चौथे माले पे आग लग गई है? मैं तो नहीं कोई मदद कर सकता। नहीं मैडम, मैं नहीं चढ़ सकता चौथे माले पे मैडम, मैंने तो घुटनों में प्रॉब्लम, मैंने खुद ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट लिया है। आग लगी कब से है? सुबह से। तो आपने कुछ खाया नहीं होगा, कहो तो ब्रेड अंडे भेज दूं? हैं? नहीं अंडे, दफा हो फिर, 15 मिनट में तेरा खुद का ही आमलेट बन जाएगा कमीनी। एक प्रेस रिपोर्टर आने वाली थी, मेरा इंटरव्यू लेने आई नहीं कमबख्त अभी तक। एक्सक्यूज मी, स्पाइडरमैन आप ही हैं? जी मैं यूं, बताइए क्या मदद कर सकती हैं आप मेरी? जी 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 मत करो, ऊंची ऊंची बोलने से नहीं, जब पंच नहीं है तुम्हारे पास तो नहीं है। मैं ही हूँ स्पाइडरमैन, बताइए। पक्का? पक्का मतलब? सर वो जाले नजर नहीं आ रहे तो। अब इतनी उम्र हो गई, मेरी बगलों में जाने लग गए, ये देखो। सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। हाँ जी पूछिए। आपको कैसा लगता है जब लोग आपके काम की तारीफ करते हैं तो? अच्छा लगता है जी, जब काम की तारीफ होती है, लोग कहते हैं कि बाहर से अंडा 4 रुपए का, इसकी दुकान से 4.25 का। अच्छा लगता है। सर आप अंडे बेचते हैं? सर मुझे लगा स्पाइडरमैन वो नहीं सुपर हीरो। स्पाइडरमैन वो मेरा काम, वही है, मेरी हॉबी है। ओके दैट्स नाइस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी। सर आपको पहली बार कब पता चला कि आपके अंदर से जाले निकलते हैं? देखिए मैडम, मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी, बच्चा बीमार ना हो जाए इसलिए मुझे नहलाती नहीं थी। 16 साल की उम्र तक मैं नहाया नहीं। पहले दिन जब मैं नहाया तो 2-3 हफ्ते तो मेरे पर्सनल जाले निकले।
उसके बाद जब जाले निकलने हटे नहीं, मेरी माँ ने पाइप चेक की तो इसमें जाले निकल रहे थे। नहीं तो पहले तो मेरे माँ बाप मुझे निकम्मा ही समझते थे। सर तो आप हमारे दर्शकों को ना जाल फेंक के दिखाइए। जाले तो मैडम अब निकलते नहीं है, मैंने सुबह भी दबाया, निकले नहीं। ज्यादा दबाओ तो हक्का नूडल निकल आते हैं जी। जाले वाले हैं नहीं, खत्म हो गए जी। सर तो आपका क्या कहने का मतलब है कि सुपर हीरोज का अब कोई काम नहीं रहा? सुपर हीरो मैं क्या जी, कोई भी किसी काम का नहीं रहा। ही मैन, शी मैन, स्पाइडरमैन सब इधर ही बैठे हैं लाइन लगा के। इनके पास काम होता तो साले कॉमेडी सर्कस करते। आप में से किसी के पास काम नहीं है तो आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? मैं तो जी अपनी ड्रेस बच्चों को फैंसी ड्रेस पे किराए पे देता हूँ, और ये सुपरमैन अपना लंगोट पहलवानों को देते घर का खर्चा चला रहा है। बाकी भी कुछ ना कुछ करते ही होंगे जो जिंदा बचे हैं। आप हमें ये बताइए कि आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया कि आप देश के लिए कुछ करें? मैं देश के लिए लदेन को पकड़ना चाहता था जी, बस वही ख्वाहिश रह गई मेरी। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे स्पाइडरमैन लादेन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रही मैडम? क्या नाप शनाप बोल रही? प्रोग्राम लाइव चल रहा है। जी आपको अफगानिस्तान भेजना है लादेन को पकड़ने के लिए? मैडम वो तो ठीक है, मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ मैडम। सर आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, 1 घंटे में आपका पासपोर्ट बना दूंगी। ओ मैडम 1 घंटे में पासपोर्ट तो बन जाएगा, सूखने में भी तो टाइम लगेगा। क्या गिल्ले गिल्ले पे वीजा लगा दोगी? आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे? अगर आप मेरा मैसेज देना चाहती हैं तो सरकार को मैसेज दो कि हम जितने भी सुपर हीरो हैं हाँ जी। सबके घर में 5-5 किलो अनाज मुफ्त भिजवाएं। एक कृष के घर में सिर्फ 2 किलो भिजवाएं। तो इसने क्या करना है? एक छोटी बच्ची है, वैसे भी बच्ची को कौन सा खिलाता है? कई सालों से बच्ची खिला रही है। 2 किलो लिखे आप इसका। जी सर, मगर मैं उस सरकार की नहीं, इस सरकार की बात कर रही हूँ। अच्छा, इस सरकार की बात कर रही है? इस सरकार से तो पता ही है सब क्या चाहते हैं, दिला दो जो दिलाना है आपको। तो जजेस आप क्या कहते हैं? आप हमारे स्पाइडरमैन को क्या क्या देना चाहेंगे? तो अर्चना, आप हमारे स्पाइडरमैन को क्या मार्क्स देना चाहेंगे? Once again, a wonderful performance. Kapil, again, superlative. बहुत समझ है आपको अपनी क्राफ्ट की, अपने टैलेंट की। बहुत अच्छा होल्ड है आपको कॉमेडी पर, टाइमिंग पर। पार्वती, आई वांटेड टू से वन थिंग फॉर यू कि हर कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है और होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो एंट्री लेवल ही इस लेवल पर आएगा तो फिर देन इट बिकम्स over the top, yeah, screeching. So, but otherwise, the act was wonderful. Kapil, once again, you are tremendously talented. Thank you, ma'am. Thank you so much. रोहित, कपिल बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। Thank you, sir. थ्रू आउट द एक्ट एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस रखा आपने, क्योंकि आप एक बुजुर्ग का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि स्पाइडरमैन अब बूढ़ा हो चुका है। तो बहुत इजी होता है बहक जाना, कहीं लाउड हो जाए या कहीं वो कैरेक्टर को एनर्जी डाल दे उस कैरेक्टर में, बट एनर्जी ना डाल के आपने एनर्जी क्रिएट की उस कैरेक्टर में। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनको एग्जैक्ट समझ होती है कैरेक्टर की, आप उनमें से एक हैं। तो चलिए आइए स्कोर्स की तरफ चलते हैं। अर्चना, एक्ट अच्छा था, कपिल बहुत अच्छा था। 10 points. एक मार्क एक्स्ट्रा है कपिल के परफॉर्मेंस के लिए। 10 points. Perfect 20. Welcome back to Vodafone Presents Comedy Circus के सुपरस्टार्स। क्रिश, इंडिया का अपना पर्सनल सुपर हीरो, जा रहा है एक हाईजैक हुए प्लेन को बचाने। लेकिन मुझे एक डाउट है यार, वो अपनी काइट्स तो बचा नहीं पाया, प्लेन क्या बचाएगा? प्लीज वेलकम राजीव एज क्रिश एंड सलोनी एज वेरियस कैरेक्टर्स। कोई जमाना था जब मुझे लोग कहा करते थे कि बेटा वहां जाओ, वहां पर इनाम मिल रहे हैं। आज मुझे कहते हैं वहां ऑडिशन चल रहा है, वहां चला जा। लोग फ्लाइट हादसे में मरते, मैं इकलौता हूं जो काइट हादसे में मरा हूं। बेटा, 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 तुझे काम मिल गया बेटा? काम नहीं मिला माँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं काम हासिल करके रहूंगा, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा। हाँ हाँ मुझे पता है, तू 3-4 डायरेक्टर को घर बिठा के ही बैठेगा। अब तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अभी अभी एक फ्लाइट हाईजैक हुई है, जा बचाओ उसे जाकर। हाँ माँ।
माँ मेरा सेल्फ काम नहीं कर रहा, माँ मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। ये एक्ट होने दे, ये लोग तुझे उड़ा देंगे। कुछ कर माँ। ठीक है। हाँ कुछ कर माँ। पापा। अरे सुनो, आपकी फ्लाइट हाईजैक हो गई है, मैं आपको बचाने आया हूँ। ओए खोचे, हमने तो फ्लाइट हाईजैक की है। क्या? तेरी वजह से तुम आतंकवादी बनाए। पहले हमारे पास 4-5 तेल के कुएं थे, लेकिन हमने तुम्हारी फिल्म खरीदी, हमारी तो खुद की गाड़ी सीएनजी पर हो गई। लेकिन मैं ये फ्लाइट बचा के रहूंगा। ओए खोचे, काइट तो बचा नहीं पाया, फ्लाइट क्या खाक बचाएगा? हमें तो अपनों ने लूटा, बासु में कहाँ दम था, मेरी काइट वहां कटी जहां कंपटीशन कम था। अरे दरवाजा खोलो, मैं फ्लाइट बचाऊंगा। ओए खोचे, अंदर कपिल और कृष्णा बचे हुए, अब बता बचाएगा? नहीं आपकी फ्लाइट है, जहां दिल करता ले जाओ। मैं तो कहता भाड़ में ले जाओ फ्लाइट आप। ठीक है, मैं चला। फिल्म फ्लॉप हुई है, दिमाग थोड़ा खराब हुआ है। अभी तो मुझे पता है किसको बचाना चाहिए किसको नहीं बचाना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, ये सुपर हीरो वाला टॉपिक मेरे ऊपर रखना बनता था? ये सब क्रिएटिव टीम की साजिश है हमें एलिमिनेट कराने के लिए। मैं सच में आज पर सुपर हीरो हूं, पता क्यों? क्योंकि मैं देखना सबको बचाऊंगा एलिमिनेट होके। एक बात बताइए, क्रिएटिव टीम वाले ने सुन ले, अगर मैं आगे स्क्रिप्ट ना सुनाऊं तो कितने नंबर दोगे आप? पता नहीं, आगे वाली सुन के और नंबर कम ना कर दो, मैं इसलिए पहले पूछ रहा था। सर जी, एक बात बताओ, आपको कितने घटिया आतंकवादी हो आप। कितने घटिया हो, कितने घटिया हो। एक मिनट, ये सुदेश कृष्णा का एक्ट नहीं चल रहा, राजीव सलोनी का एक्ट है, टांगे मारनी अलाउड नहीं है यहाँ पे। हाँ। इतनी देर से हमें बिठा के रखा है, कम से कम एक खैर और श्रेष्ठ को तो नचा देते। आपने मुझे गलत समझ लिया, आपने लगता मुझे पहचाना नहीं। ये देखो, टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग। सर जी आप? हाँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर जी। सर जी, मेरे घर में तो आपके पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ, मेरे पोस्टर? हाँ, जिधर दीवार का रंग उखड़ जाए उधर आपके पोस्टर लगा देता हूँ। आखिर आप ही हो जिसके पोस्टर रद्दी के भाव मिलते हैं। देखो, अब आप बेइज्जती कर रहे हो मेरी। नहीं सर जी, आप तो तज्जे सुपरस्टार हो। ताजा? हाँ, क्या फिल्म है आपकी? कोई मिल गया क्रिश। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया सर जी, काइट फिल्म देख के। मतलब आपको मेरी काइट फिल्म इतनी पसंद आई? क्या फैसिलिटीज है सर जी आपके? खाली विंडो पे टिकट लेना, फिर अंदर जाके एसी में मस्त 3 घंटा अकेले सोना। चलो सर जी, अब मैं चलता हूँ। नहीं, आगे और तारीफ कर लो मेरी थोड़ी सी। नहीं, बस मैं इतना ही झूठ बोल सकता हूँ। पहले मेरी काइट्स में बेइज्जती, अब मेरी फ्लाइट में बेइज्जती। अल्लाह माफ करे, बेड़ा गर्ग हो तेरा मनूस मारे। अरे! बेइज्जती तो अब होगी, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अरे शकील भाई, आप फ्लाइट में? तो तेरे को क्या लगा मैं पाकिस्तान से इंडिया बस के पीछे लटक के आऊंगा? शकील भाई, सब लोगों ने मुझ पे बहुत पंच मारे हैं, प्लीज अब आप पंच मत मारना। क्यों? तूने अपने बीमे की रकम मेरे नाम की हुई है? अर्चना जी, कैसी फिल्म बनाई है इसने? मैंने बस 5 मिनट डीवीडी पे इसकी फिल्म लगाई। अल्लाह माफ करे, 14 घंटे मेरी आंख नहीं खुली। एक मिनट, आप सब लोग बकवास कर रहे हो। कॉमेडी सर्कस वालों ने पता मेरी कितनी तारीफ की है, मुझे फोन करके कहा, कहते जब से आपकी फिल्म रिलीज हुई है हमने 4 एपिसोड की एक्सटेंशन दे दी है कि अब अच्छा मैटर मिलेगा। कहते हैं आप 3-4 फिल्में ऐसी और बनाओ, हम पूरा एक शो आपके नाम पे करेंगे। कब तक चंकी पांडे और राहुल रॉय के नाम पे शो चलाते रहेंगे? अल्लाह माफ करे, अब तू यहाँ से चले जा, वरना मैंने मारना कम बेइज्जती ज्यादा करनी है। अरे बेइज्जती, लेकिन मैं अपनी पुरानी रेपुटेशन हासिल करके रहूंगा, किसी ना किसी को तो बचाऊंगा। ए, जान बचवा लो, जान बचवा लो। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मैं बचाऊंगा, लेकिन बताओ आपने काइट्स देखी है? हाँ देखिए। यस, मैं बचाऊंगा आपको। हाँ। अबे, मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? क्योंकि मैंने सच्ची में काइट्स देखी है। अर्चना, तो कैसा लगा हमारा इंडियन सुपर हीरो? आई थिंक द एक्ट वॉज नाइस। इट वॉज, जो लिमिटेशन एक्ट की है उसके दायरे में आप दोनों ने बहुत बढ़िया किया।
रोहित, सलोनी, आपका और राजीव का दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. एंड अगेन अब्रप्ट, मतलब आप खड़े हो तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा एक्ट खत्म हो गया. तो आई थिंक एक अच्छे एक्ट को और पुश मिल जाता अगर थोड़ी सी और मेहनत होती. अदरवाइज इट वाज अ नाइस एक्ट. स्कोर्स दिए जाए प्लीज. 8 पॉइंट्स. रोहित, 8 पॉइंट्स. वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स. आज हम आपको सुपर हीरो बनाने की विधि बताएंगे. पहले एक चड्ढी लीजिए और उसे पैंट के ऊपर पहन लीजिए. अब एक तौलिया लेकर अपने गले के पीछे बांध लीजिए. देखा कितना सिंपल है सुपर हीरो बनना. लेकिन परेश है कि इस सिंपल से काम के लिए भी तपस्या कर रहा है, वो भी चाइनीज देवी भारती की. प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब तब पैदा होता है एक पप्पू, टिंकू, बिट्टू, कालिया. क्योंकि इसी से पता चलता है कि दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं. सॉरी अगर गलती से सही नाम ले लिया हो किसी का. बहुत हो गया. भगवान शक्ति दे मुझे, शक्ति. आओ आओ. अरे भगवान मेरे घर में माए बहन भी हैं. शक्ति मतलब ताकत दे, ताकत. ए, तुझे ताकत की नहीं खाने की जरूरत है. तू आटा मांग. कौन है? पीठ पीछे पंच क्यों मार रहा है यार? पता है ना ऐसे पंच वर्क नहीं करते. मुझे सुपर हीरो बनना है. मैं किसी भी तरह सुपर हीरो बन के दिखाऊंगा. लेकिन कैसे बनूंगा यार, मैं तो गरीब हूँ. आज तक मैंने अंदर चड्डी नहीं पहनी, बाहर कैसे पहनूंगा? मैं सुपर हीरो बन के दिखाऊंगा. उसके लिए अगर मुझे तपस्या करनी पड़े तो तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगा, लेकिन सुपर हीरो बन के दिखाऊंगा. तुम कौन हो? तपस्या अपनी माँ की कर रहा था. तपस्या तो मैं भगवान के लिए कर रहा था, चाइनीज भालू के लिए नहीं. ए, तू गरीब है ना? हाँ. तो जब सारी चीजें मेड इन चाइना अफोर्ड कर सकता है तो भगवान का तुझे इंडियन मिलेगा. तो अब क्या हमें भगवान भी 2-2 महीने में चेंज करने पड़ेंगे? बदतमीज, डर मुझसे. मैं चाइनीज देवता की पत्नी हूँ. हाँ तो देवता डरे, मैं क्यों डरूं? हैं? चुप कर. आज मैं उनका काम कर रही हूँ और वो मेरा. हाँ, पता नहीं कहाँ एंजॉय कर रहे होंगे. अच्छा तो एंजॉय करने के लिए आप यहाँ आ गई. आप मुझे सुपर हीरो कैसे बनाएंगी? सुपर हीरो? हाँ. मुझे सुपर हीरो इसलिए बनना है क्योंकि मुझे उस आदमी से बदला लेना है जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया तेरा बाप चोर है. बदला लेना है? हाँ. अरे मैं तुझे तेरे बाप से मिला देती हूँ. ये ले ठाकुर. ये ठाकुर मेरा बाप है? हाँ. अबे इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती है? हो सकता है कि अनु मलिक या प्रीतम हो. अरे ये बदले बदले की भावना छोड़ दे. हाँ? नहीं तो आधी फिल्म इंडस्ट्री का नाम लग जाएगा. मुझे उस आदमी से बदला लेना है जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया तेरा बाप कमजोर है. ए चुप कर. तेरा हाथ है ये पब्लिक शौचालय. अच्छा एक काम करो, मुझे उस आदमी से बदला लेना है जिसने मेरे हाथ पे. 1 मिनट. तू हाथ दिखा पहले. दूसरा हाथ दिखा. लल्लू झूठ बोलता है. कहाँ लिखा है? अरे मैंने वही तो कहा, मुझे उस आदमी से बदला लेना है जिसने मेरे हाथ पे जो भी लिखा था मिटा दिया. तू कौन सा सुपर हीरो बनना चाहता है? मुझे टार्जन बना दो. ये नहीं हो सकता. हाँ? क्यों नहीं हो सकता? तू एक अकेली 4 जन बन सकती है तो मैं टार्जन नहीं बन सकता? ए, तेरे बाप का नहीं खाती, प्रोडक्शन का खाती हूँ. हाँ, कोई बात नहीं, मुझे स्पाइडरमैन बना दे. स्पाइडरमैन तुम्हें मैं नहीं बना सकती. क्यों? वो आज कपिल बना हुआ है. अच्छा. लेकिन कपिल तो बुढ़ा स्पाइडरमैन बना है ना. बुढ़ा है लेकिन तेरे से तो अच्छा है ना. अच्छा तो जा उसके साथ जोड़ी बना ले जा. कपिल को मुझ जैसी टैलेंटेड नहीं चाहिए. उसको सिर्फ क्यों देने वाली पार्टनर चाहिए. अच्छा चलो मुझे सुपरमैन बना दो. सुपरमैन? वो आज लैरी सर बने हुए हैं. सुपरमैन सुनेगा तो सुसाइड नहीं कर लेगा? लेकिन तुम उदास मत हो. आज मैं तुम्हें
क्रिश बना देती हूँ। अरे कृष्ण तुमने राजीव ठाकुर को बनाया है, लेकिन एक्चुअली राजीव ठाकुर की कास्टिंग बहुत सही है। हाँ हाँ, ये भी ऋतिक की तरह एक एक्ट में स्टैंडिंग ओवेशन लेता है, दूसरे में डेंजर जोन में आ जाता है। मुझे कुछ बना दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मुझे खुश करना होगा। खुश? हाँ। ओके। कहाँ जा रहे हो? खाना लाने। बदतमीज, भूल गए? हाँ? अर्चना को सेट पे आए कितना टाइम हो गया? खाना बचा होगा। नहीं। नहीं ना? हाँ। बता, तुझे कैसी शक्ति चाहिए? मैं उड़ना चाहता हूँ। उड़ना चाहता है? इनसे पेमेंट मांगनी शुरू कर दे, तुझे वैसे ही उड़ा देंगे। तो कुछ ऐसा करो, अपनी शक्ति से पिछले एपिसोड की तरह स्टैंडिंग ओवेशन दिला दो। वो शक्ति नहीं, गलती थी। लेकिन इंसान भी गलतियों का पुतला है। लेकिन ये इंसान नहीं है, तो ये जजिस है। तो अर्चना, आप बनना चाहेंगी सुपर हीरो? My God, very different act. Bharti, you did a fabulous job again. And Paresh, once again, you surprised us by this little variety of yours. It was again बहुत brilliant नहीं था, but it was a very, very good act. रोहित, एकदम मतलब एक हाई वाला एक्ट नहीं था कि हाई पॉइंट पे चले गया एक्ट. इट वाज अ एक्ट जो चल रहा है, देयर वाज अ स्माइल ऑन आवर फेसेस और खत्म हो गया. इट वाज अ डिसेंट एक्ट. थैंक यू। स्कोर दे दीजिए प्लीज। 9 पॉइंट्स। रोहित 8 पॉइंट्स। जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए। इन्हें मिलते हैं 17 पॉइंट्स। वेलकम बैक टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। हमारा अगला सुपर हीरो दुश्मनों को मारता कम है, पंखे के जैसे घूमता ज्यादा है। प्लीज वेलकम घूमता हुआ शक्तिमान वीआईपी एंड सूरज एज विलन। मिल गया। हम जैसी आज की लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हमें सुहागरात के दिन ना उल्टे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आदत नहीं है ना। वैसे मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, ये दूध का ग्लास, फ्रूट्स, सेब सजादी, फूल वूल डाल दिए, और अब और क्या बाकी है? हाँ, बस अब वो आ जाए। ओह वाओ, एंट्री में इतना घूम घूम के आए हैं, तो फिर परफॉर्मेंस पता नहीं कैसी करेंगे। हेलो, क्या आग लगी है? कहाँ लगी है? यहाँ। अरे वो आग बाद में बुझाऊंगा, पहले इसकी आग बुझा दूं। हेलो, क्या एक बच्चा पानी की टंकी पे चढ़ गया है? अबे कमीना, मेरे को पलंग पे तो चढ़ने दो। मर गया भक्तिमान, मर गया। क्या वो कुबड़ा आ गया? आने दो उसको डार्लिंग, मैं बस यूं गया और यूं आया। सारे सुपरमैन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एकदम ऐन वक्त पे चले जाते हैं। मैं जा रही हूँ और कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी किसी सुपर हीरो से शादी नहीं करूंगी, चाहे फिर मुझे किसी सुरेंद्र से ही क्यों ना करनी पड़े। इस कुबड़े को आज जाना था, मेरी स्वागत तूने खराब कर दी कुबड़े। अबे लाइनें भी खत्म हो गई, अब तो आजा। अब कपड़े चेंज करने की जगह नहीं मिल रही थी, चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे, क्या करता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम जानते नहीं हो भक्तिमान, तुम जैसे कई हीरो मैंने खत्म किए हैं। हीरो खत्म किए? कहीं तुम राम गोपाल वर्मा तो नहीं? मैं करियर खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान को खत्म करने की बात कर रहा हूं। ये देखो। ये तो सुपरमैन की चड्डी है। हाँ। तुम धोते हो? मैं धोता नहीं। ये उसकी आखिरी निशानी है, मैंने उसे खत्म कर दिया है। वो उड़ रहा था, मैंने उसे ऐसी जगह पे गुलेल मारी कि वो अब जीने के लायक नहीं रहा। कहाँ मारा तुमने? हाथ पे, ताकि वो उड़ ना सके। मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। मुझे गोली लग ही नहीं सकती,
क्योंकि मैं गायब हो जाऊंगा। वो कैसे? अपनी आंखें बंद करो। नहीं मैं दिखाई दे रहा हूँ। नहीं, हो गया ना गायब? तो मैं भी मुंह से आग उगल सकता हूँ। उगलो। आग? थू थू का क्यों? आग बुझानी भी तो है बेवकूफ। अब मैं तुम्हें अपनी टू 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 मिसाइल से खत्म कर दूंगा। रुक जा। ओए! सुरवीर, अरे शक्तिमान, इतनी ताकत कहाँ से आई? थैंक्स टू बाबा बंगाली। और इतना स्टेमिना कहाँ से आया? थैंक्स टू बाबा बंगाली। तुमने तो गोरे गोरे बच्चे भी पैदा कर लिए, क्या ये भी थैंक्स टू बाबा बंगाली है? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि हम ही बाबा बंगाली हैं। मैं जा रहा हूँ बस। अरे तो फिर इनसे ले लो। क्या? अरे मार्क्स तो ले लो। ठीक है, दे ही दो। तो अर्चना, कितनी शक्ति थी इस शक्तिमान में? अफसोस थोड़ी कम थी जितनी होनी चाहिए थी उसके हिसाब से. आई विश दैट द एक्ट हैड बीन लिटिल बेटर, देन माय मार्क्स वुड हैव बीन लिटिल बेटर आल्सो. रोहित, आज गड़बड़ हो गई. स्कोर्स की तरफ बढ़ते हैं. अर्चना, I'd love to give you guys a little more. that's a 7. Rohit, 7 points. Welcome back to Vodafone Presents Comedy Circus के सुपरस्टार्स. आज हमारे यहाँ बड़े बड़े सुपर हीरोज आए, अपनी पावर से आपको हंसाया, लेकिन अब होने वाला है एक सुपर हीरो का अंत. अब एलिमिनेशन. और आज के एलिमिनेशन में कल के स्कोर्स भी जुड़ेंगे. तो कल के और आज के टोटल स्कोर्स को जोड़कर आज की पहली बॉटम जोड़ी है सूरज और वीआईपी. प्लीज मंच पर आ जाइए. आज की दूसरी बॉटम जोड़ी है राजीव और सलोनी. प्लीज मंच पर आ जाइए. तो सूरज और वीआईपी, आपके दोनों एपिसोड्स के स्कोर्स मिलाकर आपको मिलते हैं 50 पॉइंट्स. राजीव सलोनी, आपको मिलते हैं 51 पॉइंट्स. यानी आप लोग सेफ हैं. आप प्लीज अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं. अफसोस सूरज और वीआईपी, आज आपको ये मंच छोड़कर जाना होगा. जाने से पहले प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? बुलाने के लिए शुक्रिया. जाना तो है, ये प्रथा है इस खेल की, तो शायद हम पहले हैं. आप लोग भी आ जाना. एक और चैलेंज था इस टाइम, क्योंकि कम वक्त में कुछ चीज़ें तैयार होनी थी और वो हमने करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रिज़ल्ट पता नहीं चलता कैसा आने वाला है. आई होप आगे हम लोग और इम्प्रूव करें और चैलेंजेस अच्छी तरह से फेस कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस. आगे फाड़ दूंगा बाबूजी. जोरदार तालियां वीआईपी और सूरज के लिए. सुपर हीरोज की सुपर पावर्स तो आज देख ली, लेकिन ये सुपर डुपर कॉमेडी ऐसे ही चलती रहेगी और इन जोड़ियों की जंग अभी और बढ़ेगी. हर हफ्ते इसी वक्त यहीं पर ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी